अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप पहले से ही उससे ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है। इससे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसे सहारा दो, हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह जिंदगी भर आपको दुआ देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके इतना नहीं थकता जितना कि चिंता और क्रोध करने पर थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम सबकी जरूरत बन जाओगे। सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। कल की फिक्र मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। समय कभी रुकता नहीं। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जिंदगी के रण क्षेत्र में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। इसी का नाम जिंदगी है। इसलिए मुस्कुराकर चलते रहिए। वृक्ष कभी इस बात पर दुखी नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सफलता है। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हैं तो आप या तो उसे दूर से देख रहे हो या अपने भीतर के अहंकार से। एकांत में ही एहसास होता है कि ईश्वर ही इंसान के सबसे पास होता है। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि सीखा जाता है। दूसरों को अपना इतना बना लेना कि उससे कुछ छिपाने को ना रहे, और दूसरे को अपना इतना मान लेना कि जैसे वह तुम ही हो, यही प्रेम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश पर आश्रित नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। एक बार एक लड़का जो अच्छे खासे अमीर परिवार का था, लेकिन उसके पिता की मृत्यु के बाद उसने सब कुछ अपने ऐशो आराम में व्यर्थ कर दिया था। अब उसकी हालत बहुत गरीब हो गई थी। एक दिन वह घर के बाहर बैठकर सर पटक पटक कर भाग्य को लेकर दुखी हो रहा था। वह अपने भाग्य को कोस रहा था। इतने में एक विद्वान व्यक्ति वहां आ गए और उससे दुखी होने का कारण पूछने लगे। तब लड़के ने बताया कि मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत सारी धन दौलत छोड़कर गए थे, लेकिन सारी खत्म हो गई। अब मेरी हालत बहुत बदतर हो गई है। लगता है मेरा भाग्य मुझसे रूठ गया है। तब विद्वान बोले कि तुम अपने भाग्य को कोस रहे हो और भाग्य को दोष दे रहे हो, इसीलिए वह तुमसे रूठकर दूर पहाड़ी पर चला गया है। जाओ और उसे लेकर आओ, जिससे तुम्हारी जिंदगी में पैसा शोहरत सब वापस आ जाएंगे। लड़का हंसने लगा और बोला, क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो। उसने उस आदमी की सारी बातों को अनसुना कर दिया। रात को जब लड़का सोया तब उसने सपने में देखा कि एक भाग्य के समान आदमी
दूर पहाड़ी की चोटी से उसकी छाती पर कूदा और उसकी छाती पीटने लगा। डर के कारण उसकी नींद खुल गई और उसे यह एहसास हो गया कि भाग्य है, पर वह उस ऊंचे पहाड़ की चोटी पर रहता है और मुझे उसे ढूंढकर लाना ही होगा ताकि मेरी सारी खुशियां और धन दौलत वापस आ सके। सुबह होते ही वह भाग्य की खोज में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक छोटी पहाड़ी दिखाई दी जिस पर एक शेर बैठा था। वह शेर को देखकर डर गया और शेर से बचकर निकलने की कोशिश करने लगा। तभी शेर ने उसे देख लिया। शेर ने उसको आवाज लगाई और बोला कि इधर आओ, डरो मत, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं। मैं बहुत वर्षों से बीमार हूं, मैं हिल भी नहीं सकता। तुम अपना बताओ कि कहाँ जा रहे हो। वह लड़का बोला, मैं वहां पहाड़ की चोटी पर भाग्य को लेने जा रहा हूं। वहां भाग्य रहता है, वह मेरे साथ आएगा तो मेरी खुशियां, मेरी शोहरत सब वापस आ जाएगी। शेर बोला कि ठीक है, अगर तुम जा ही रहे हो और अगर तुम्हें भाग्य मिल जाए तो उससे मेरा एक सवाल पूछना कि मेरी इस बीमारी का इलाज क्या है। अगर तुम यह पता करके आओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। वह लड़का तैयार हो जाता है। अब वह आगे जाता है तो उसे एक बाघ दिखाई देता है। उसे बहुत भूख लगी थी तो वह रुककर फल खाने लग जाता है। जैसे ही फल खाता है, फल कड़वा लगता है, उसे थूक देता है। तभी इस बाग का मालिक आ जाता है। वह उस लड़के को बताता है कि इस बाग के सारे फल कड़वे हैं, कोई इन्हें खा नहीं पाता। मैं बहुत परेशान हूँ, इस बात से मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। बाग का मालिक बोला कि तुम कहाँ जा रहे हो। लड़के ने उसे सारी बात बताई और बोला कि मैं अपना भाग्य लेने जा रहा हूँ। बाग का मालिक कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारा भाग्य मिल जाए तो उससे यह बात अवश्य पूछना कि मेरे बाग के फल मीठे क्यों नहीं हैं। अगर तुम इसका जवाब लेकर आओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। लड़का फिर तैयार हो जाता है। अब लड़का आगे जाता है तो उसे एक सुंदर सा महल दिखाई देता है। उसका मन महल में जाने को होता है। जब वह उस महल में जाता है तो उसे वहां एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है। लड़की उस लड़के को बताती है कि उसके पास सब कुछ है, पर वह फिर भी बहुत उदास रहती है। उसने उस लड़के से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। लड़के ने उसे भी सारी बात बताई और कहा, मैं भाग्य लेने जा रहा हूँ। अब लड़की बोली कि अगर तुम्हें तुम्हारा भाग्य मिले तो उससे एक सवाल जरूर पूछना कि मैं कब खुश होऊंगी। अगर तुम जवाब लेकर आओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी। लड़का सबके सवाल लेकर आगे बढ़ जाता है। उस पहाड़ी पर पहुंचकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वह देखता है कि वहां सचमुच एक भाग्य नाम का आदमी रहता है। वह उस आदमी से बोला, गुरुजी, आप मेरे साथ चलिए। आप मेरे साथ चलेंगे तो मेरी खुशियां, मेरे भाग्य, मेरी दौलत शोहरत सब वापस आ जाएंगे। उसने बाकी सबके सवाल के जवाब भी ले लिए और अपने साथ चलने के लिए बोला। भाग्य नाम का आदमी बोला, मैं तुम्हारे साथ तो नहीं चल सकता, पर तुम्हारे पीछे पीछे आ सकता हूं। लड़का मान गया। अब लड़का वापस आते हुए सबसे पहले उस लड़की के पास महल में जाता है, उसके सवाल का जवाब देता है, फिर बगीचे के
मालिक के पास और आखिर में शेर के पास जाता है। शेर पूछता है कि सफर कैसा रहा, तो लड़का सबके बारे में बताता है। शेर कहता है, क्या जवाब दिया तुम्हारे भाग्य ने सबके सवालों का? लड़का बोला, लड़की महल की राजकुमारी थी। उसके सवाल का जवाब था कि जिस दिन वह अपने मनचाहे लड़के से शादी कर लेगी, उस दिन से ही उसके जीवन में खुशियां आ जाएंगी। उसने मुझे इनाम में शादी करने को कहा और कहा कि ये महल भी तुम्हारा हो जाएगा, पर मैंने मना कर दिया। मेरा भाग्य जो आ रहा है मेरे पीछे पीछे, मैं क्या करता उससे शादी करके? बगीचे के मालिक का जवाब था कि जिस झरने के पानी से बाग की सिंचाई होती है, उसमें बहुत सारा सोना गड़ा है, इसीलिए फल कड़वे हैं। उसे दूसरे झरने के पानी से सिंचाई करनी चाहिए। शेर बोला, उसने इनाम दिया? लड़का बोला, हाँ, वह कह रहा था कि सोना निकाल कर दे देता हूं, ले जाओ, पर मैंने मना कर दिया। कौन इंतजार करता? और मेरा भाग्य जो मेरे साथ आ रहा है, तो मैं उसका क्या करता? अब शेर ने कहा, मेरे सवाल का जवाब क्या है? लड़का बोला कि आपकी बीमारी कब ठीक होगी? जब आप दुनिया के सबसे मूर्ख व्यक्ति को खा लेंगे। शेर ने पल भर भी नहीं लगाया सोचने में, और एक पल में ही लड़के को खा गया, क्योंकि शेर समझ गया था कि इससे ज्यादा मूर्ख और कहाँ मिलेगा। भाग्य के भरोसे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी, मेहनत करोगे तो जिंदगी संवर जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए।